हम सभी प्रकाश की तलाश में हैं। कभी हम उसे मंदिरों में ढूंढते हैं, कभी ज्ञान में, और अक्सर हम उसे अपने चेहरे पर, अपने रूप रंग में तलाशते हैं। संसार हमें सिखाता है कि चमक, जिसे हम ग्लो कहते हैं, वो बाजारों में मिलती है, महंगी बोतलों में, कीमती लेप और रसायनों में। हम अपने बाहरी आवरण को सजाने में जीवन बिता देते हैं। लेकिन योगीराज परमहंस योगानंद जी ने हमें एक बहुत गहरा सत्य समझाया है। सुंदरता केवल त्वचा की गहराई तक नहीं होती, ये आत्मा का प्रकाश है जो शरीर के रोम रोम से बाहर झांकता है। आज हम उस एक तत्व की बात करेंगे जो न केवल आपके जीवन का आधार है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक और शारीरिक सुंदरता का सबसे बड़ा रहस्य है। वो तत्व जो आपके शरीर का 70% हिस्सा है, जल। लेकिन आज हम पानी को केवल प्यास बुझाने के साधन के रूप में नहीं देखेंगे। आज हम सोल शक्ति पर सीखेंगे जल को अमृत बनाने की कला। कैसे साधारण पानी पीने का एक सही आध्यात्मिक अनुशासन मात्र 30 से 60 दिनों में आपके चेहरे पर वो ओजस ला सकता है जो दुनिया की कोई क्रीम नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो इस ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। हमारा ये शरीर ईश्वर द्वारा दिया गया एक यंत्र है, एक मंदिर है, और इस मंदिर की सफाई के लिए प्रकृति ने हमें सबसे पवित्र साधन दिया है, जल। जब हम पानी पीते हैं तो हम केवल H2O ग्रहण नहीं कर रहे होते, हम प्राण को तरल रूप में ग्रहण कर रहे होते हैं। लेकिन अज्ञानतावश हम इस पवित्र क्रिया को एक यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल एक्ट बना देते हैं। गलत समय पर, गलत तरीके से और गलत भाव से पिया गया पानी शरीर में विष पैदा करता है, और यही विष चेहरे पर डलनेस, झुर्रियों और बीमारियों के रूप में प्रकट होता है। आइए योग और आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान से समझें जल ग्रहण करने की साधना क्या है। रात्रि विश्राम के बाद जब आपकी चेतना जागती है तो आपका शरीर शुद्धि मांगता है। 6 से 8 घंटे की नींद के दौरान शरीर की मरम्मत करते हुए जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं उन्हें बाहर निकालना आवश्यक है। यहीं से असली ग्लो की यात्रा शुरू होती है। इसे आयुर्वेद में उषापान कहा गया है। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए। इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक प्रार्थना की तरह पिए। क्यों? क्योंकि ये गुनगुना पानी आपकी आंतों को सक्रिय करता है, आपके लिवर को जगाता है। जैसे मंदिर में पूजा से पहले हम मूर्ति का अभिषेक करते हैं, वैसे ही ये जल आपकी कोशिकाओं का अभिषेक करता है। यदि आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदे नींबू या 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। ये शरीर की अम्लीयता को शांत करता है। याद रखें, जब पेट साफ होता है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। आज का मनुष्य इतना व्यस्त है कि वो पानी भी दौड़ते भागते पीता है। एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर देना ये शरीर के साथ हिंसा है। जब आप एक साथ बहुत सारा पानी गटकते हैं तो शरीर उसे ग्रहण नहीं कर पाता। वो पानी किडनी पर दबाव डालता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। ये त्वचा को हाइड्रेशन नहीं देता बल्कि सूजन देता है। साधना का नियम, पानी हमेशा बैठकर पिएं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, जैसे आप चाय या गर्म दूध की चुस्की लेते हैं। सिप सिप करके पिएं। हर घूंट को मुंह में घुमाएं ताकि उसमें आपकी लार यानी सलाइवा मिल सके। जब पानी लार के साथ मिलकर पेट में जाता है तो वो अमृत बन जाता है। ये विधि आपके पाचन को सुधारती है और रक्त को शुद्ध करती है। शांति से पिया गया हर घूंट आपके तंत्रिका तंत्र को यह संदेश देता है कि सब कुछ शांत है, सब सुरक्षित है, और यही शांति चेहरे पर स्थिरता और चमक बनकर उभरती है। योग में कहा गया है कि हमारी नाभि में समान वायु और जठर अग्नि का वास है। यही अग्नि भोजन को पचाकर उसे सप्त धातुओं में बदलती है, जिससे अंत में ओजस बनता है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो साधक अक्सर करते हैं, भोजन के साथ पानी पीना। सोचिए, एक जलती हुई आग पर अगर आप पानी डाल दें तो क्या होगा? वो बुझ जाएगी, धुआं उठेगा। ठीक वैसे ही जब आप भोजन के साथ या तुरंत बाद पानी पीते हैं तो पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। भोजन पचता नहीं, वो सड़ने लगता है, और यही सड़ा हुआ भोजन शरीर में आम बनाता है, जो पिंपल्स, काले घेरे और बेजान त्वचा का मुख्य कारण है। स्वर्णिम नियम, भोजन से 30 मिनट पहले पानी पिएं।
ताकि गला और पेट साफ हो जाए, और भोजन के 45 मिनट से 1 घंटे बाद पानी पिएं ताकि अग्नि अपना काम पूरा कर सके। आधुनिक सुख सुविधाओं ने हमें चिल्ड वाटर का आदी बना दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं, अत्यंत ठंडा पानी आपके प्राण प्रवाह को रोक देता है। ये आपकी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारा शरीर ऊर्जा का एक पुंज है। ठंडा पानी उस ऊर्जा को झटका देता है। ग्लो पाने के लिए हमेशा गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पिएं। ये शरीर को डिटॉक्स करता है, वसा को जमा नहीं होने देता और त्वचा के रोम छिद्रों को भीतर से साफ करता है। अब हम सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये विज्ञान और अध्यात्म का मिलन है। पानी केवल रसायन नहीं है, पानी में याददाश्त होती है। पानी आपके विचारों और भावनाओं को सूख लेता है। अगर आप तनाव, गुस्से या चिंता में पानी पीते हैं तो आप उस तनाव को अपनी एक एक कोशिका में भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में पिया गया पानी अमृत नहीं, विष बन जाता है। आत्मचिंतन करें। आप दिन भर किस भाव में पानी पीते हैं? प्रयोग करें। अगली बार जब आप गिलास उठाएं तो एक क्षण रुकें, पानी को देखें और मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करें। हे जीवनदायिनी जल, तुम मुझे स्वास्थ्य दो, शांति दो, तेज दो। जब आप इस भावना के साथ गहरी सांस लेते हुए पानी पीते हैं तो वो जल आपके शरीर में जाकर हीलिंग शुरू करता है। शांत मन से पिया गया पानी ही त्वचा पर दैवीय चमक लाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन प्रकृति को अपना काम करने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर आप आज से, अभी से पानी पीने के इस अनुशासित तरीके को अपनी साधना बना लेते हैं तो परिणाम सुनिश्चित है। 7 दिन में आप शरीर में हल्कापन महसूस करेंगे, आलस्य दूर होगा। 15 दिन में आपकी त्वचा साफ होने लगेगी, पाचन सुधरेगा। 30 दिन में एक नेचुरल ग्लो, एक नमी आपकी त्वचा पर दिखने लगेगी। 60 दिन में लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या लगा रहे हैं, लेकिन तब आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है, आपने बस अपने भीतर के तत्व को शुद्ध किया है। आपने पानी के साथ अपने शरीर के साथ दोस्ती कर ली है। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, असली सुंदरता किसी क्रीम से नहीं आती, वो आती है आपके स्वास्थ्य से, आपके अनुशासन से और आपकी आंतरिक शांति से। जब आप पानी को सम्मान देते हैं तो वो आपके रक्त को साफ करता है। जब रक्त साफ होता है तो विचार साफ होते हैं, और जब विचार पवित्र होते हैं तो चेहरा ओजस्वी हो जाता है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, चेंज योर सेल्फ एंड यू हैव डन योर पार्ट इन चेंजिंग द वर्ल्ड। स्वयं को बदलो और तुमने दुनिया को बदलने में अपना योगदान दे दिया। पानी पीने के तरीके को बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसे स्वच्छ रखें, इसे उज्जवल रखें। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।